का जिक्र करते हो? ये क्या कह रहे मंत्री जी? अगर पूजा हमारी बहन होती तो हमारे महल में होती है। पूजा मेरी होने वाली पत्नी। अरे चुप रहो यार, कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि पूजा तुम्हारी बहन हुई कैसे। आज से तकरीबन 25-30 साल की पुरानी कहानी है। सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। उस वक्त मेरा जवानी का आलम था। महाराज सज्जन सिंह की कोई संतान नहीं थी। ये मेरा सपना था कि इस बिजनौर की रियासत को किसी तरह से हासिल करके इस राज और तख्त का मालिक बनूं। जिस दिन तुम पैदा हुए उसी दिन महारानी कुलवंती ने एक बच्चे को जन्म दिया। आधी उम्र गुजर जाने के बाद महाराज की कोई संतान नहीं थी। लेकिन जिस वक्त महारानी की कोख से वो दुधमुहा बच्चा पैदा हुआ तो मैंने चाल खेला। उस दिन तुम पैदा हुए और रत्ना बांदी के द्वारा मैंने तुम्हें राजमहल में पहुंचाया। और राजमहलों का बच्चा यानी कि पवन सिंह, जिसकी परवरिश मेरी हवेली में हुई है, वो महारानी कुलवंती का बेटा है। और तुम मेरे बेटे हो। मेरा सपना था बेटे। लगता है मंत्री जी सठिया गए। कल पूजा को मेरी बहन, कल मुझे अपना बेटा। लगता है दिमाग खराब हो गया है मंत्री जी का। अरे मैं तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता हूं? पूजा मेरी पत्नी है। नहीं नहीं नहीं, सोचो बेटा बाजू सिंह और महाराज सज्जन सिंह, जिसे तुम अपना पिता समझते थे, महाराज सज्जन सिंह को मैंने जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। महाराज सज्जन सिंह, उनको तुमने जहर दिया। अभी तक तो हम ये जानते थे कि हमारे पिताजी को किसी काले सर्प ने डसा है। लेकिन आज मालूम हुआ कि वो कालिया नाग तू है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना बेटा? मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो और करीब से देखो। तू मेरा बाप नहीं हो सकता। मेरी बहन नहीं हो सकती। तू मेरा होने वाला ससुर है। अरे चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा बाप हूं। पूजा तेरी सगी बहन है बेटे। अगर शादी हो गई तो अमृत हो जाएगा। ये भाई और बहन का पवित्र रिश्ता जन्म जमानत से जो आया है। मंत्री बाजू सिंह के दिल में जो आता है वही करता है। बहुत शादी करेगा या नहीं? अरे पागल हो गए हो? समझने की कोशिश करो बेटा, तुम मेरे बेटे हो। तू मेरा बाप नहीं हो सकता। मैं तेरा बेटा नहीं हो सकता। मेरा बाप महाराज। अरे मैं हूं तुम्हारा बाप, जिसे तूने जहर देकर मार दिया। बच्चान, तू गद्दार है। बोल शादी करेगा या नहीं? नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। शादी पागल मत बोलो बाजू सिंह, पागल मत बोलो। ये शादी जाते जाते कन्यादान कर दे ताकि तेरा पाप कम पड़ जाए। बेटा बाजू सिंह, मैं ही तेरा बाप, मैं ही तेरा सगा बाप बेटे। तू मेरा बाप नहीं, तू मेरा होने वाला ससुर। दरबारी
इसकी लाश को उठाओ और किसी गंदे नाले में फेंक दो, ले जाओ। तरबारी फेंक दिया। हाँ बहा देना। साला मुझे अपना बेटा बना रहा था, शादी से इनकार कर रहा था। देख लियो है? चलो पूजा को घसीट कर लाऊंगा और तुम्हारे लोगों का काम है हमारी शादी का बंदोबस्त करो। जाओ किसी पंडित को लेकर आओ, अच्छे पंडित को, हमारी शादी होगी। पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई? या भगवान, ये राज तो मैं आज जान पाई। काश अगर छुप कर ना आती तो ये राज भी ना मुझे मालूम होता। इसका मतलब मेरा बेटा बादल सिंह नहीं है, मेरा अपना बेटा पवन है। अब मैं बादल सिंह से नहीं मिलूंगी, अब मैं अपने बेटे पवन को ढूंढूंगी। कहाँ होगा मेरे कलेजे का टुकड़ा? मेरी लाल, तेरी मां की आंखें तरस रही है मेरे लाल। एक बार अपने अभागन मां को सीने से लग जाए मेरे लाल। के रहा गर्द शोर हरदम, मेरे इश्क का सितारा रहा गर्द शोर हरदम, मेरे इश्क का सितारा रहा गर्द शोर। राजेंद्र खजूरा निवासी है, उनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम आ रहा, 40 रुपया लगता है। आज मुझे लगता है ये आवाज जानी पहचानी लगती है। मुझे लगता है रानी माँ की आवाज है। रानी माँ, रानी माँ। या भगवान, मैं अपने लाल को ढूंढते इसलिए आवाज जंगल तक आ गई, लेकिन परछाई पाना असंभव है। तो क्या है मेरे लाल? बेटा रोहित सिंह, कार्तिक सिंह, ये ग्राम खजूरा निवासी, इनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम।
दो। रानी माँ, रानी माँ, और रानी माँ इतना परेशान क्यों? बेटा, तुमने मेरे बेटे पवन को तो नहीं देखा, मैं अपने बेटे पवन को ढूंढ रही हूँ। मेरे लाल कहाँ है मेरा लाल? तुम बता सकते हो मेरा बेटा कहाँ है? हाँ रानी माँ, मैं सब कुछ बता दूंगा कि आपका बेटा पवन कहाँ है। रानी माँ, ये तुम्हारी नजरों के सामने और कोई नहीं, पवन नहीं खड़ा है। हाँ रानी माँ, मैं पवन नहीं हूँ। तू पवन है? हाँ माँ। रानी माँ, मुझे यकीन नहीं होता, तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। एक बार मेरे सीने से लग जाओ मेरा। लगा से मेरे नैन के अनर्थ होने वाला है। वो बाजू सिंह पूजा के साथ अगर उसकी शादी रचाने जा रहा है। बेटा, तुझे तेरी विधवा माँ की कसम बेटा, उठा अपने हाथों में बंदूक और मिटा दे उस बाजू सिंह का नाम और निशान। चल मेरे साथ मेरे लाल। माँ, तेरी सौगंध खा के मैं कह रहा हूँ, ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं बाजू सिंह को नामो निशान मिटा। चल बेटा, वक्त आ मेरी माँ। ये हमारे भाई साहब ऐसे गांव के रहने वाले हैं खजुहा के 20 रुपया का पुरस्कार 5 को धन्यवाद। दरबारी पंडित का इंतजाम हुआ? पंडित का इंतजाम है। जल्दी से शादी करा हमारी। आओ जल्दी। लड़की कहाँ? लड़की वो खड़ी, जल्दी से शादी रचाओ। जल्दी करा दे, नहीं पांचक लागे वाले। अरे राम राम, अरे बड़े सवेरे पंडित जी का गिल्ली घेरे। श्लोक है, बीच में डिस्टर्ब ना करो, नहीं शादी के बाद खटापट्टी हो। अरे राम राम कहो, ए गुड़वैया भड़का बैल टूटेगा सब। बीच में ना बोलो, नहीं शादी के बाद खटापट्टी हुई। अरे राम राम कहो, ए धनुधारी और लड़का छोट भारी। श्लोक है, बीच में डिस्टर्ब ना करो। अरे राम राम कहो, अरे बड़े सपूता ओवती बोली हो तो मानव जुबा। श्लोक है, बीच में डिस्टर्ब ना करो। अरे कर्पूर गरम, अरे श्री में तीन मुझसे निकालो ये भेड़िए, तीन मुझसे निकालो और ये भेड़िए
ये दुश्मनी महंगी पड़ेगी। देख तेरी बहन पूजा के साथ अपनी शादी रचा रहा था। जुबान को लगाते वरना इतनी गोली मारूंगा साले, हवा नीचे से निकल जाएगी तेरी। अच्छा सुन मेरी बात को, आज कान खोल कर सुन बात को। ये मेरी बहन नहीं है, ये तेरी बहन है। जिसको तू कहता है पवन तुम्हारी बहन है, दादा सिंह की बेटी है। दादा सिंह का तू बेटा है और तेरी ही बहन है। ये क्या हुआ? ये मैं क्या सुन रहा हूं? तो ऐसा सुनेगा तो तू ऑटोमेटिक अपने आप मर जाएगा। दादा सिंह मेरा बाप नहीं है, तेरा बाप है। महाराज सज्जन सिंह मेरे डैड है। ये मैंने क्या कर दिया? इसका मतलब मंत्री दादा ठीक कहते थे। मैं मंत्री दादा का बेटा था, जिसे मैंने हाथों से मार दिया। मुझे बोल। तो उस दिन मुझे कह रहा था पवन ये दुश्मनी महंगी पड़ेगी। आज आया हूं तो पहाड़ के नीचे ना, और मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, वो तेरे साथ छोड़ दिया जाए। पहले पोशाक ढीला किया जाए। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी। आज आया हूं तो पहाड़ के नीचे, उसी माँ को आज जवाब दे रहा जिस माँ को धक्के मार कर घर से बेघर कर दिया था। हमारी माँ दर बदर के ठोकर खाती रही, आज उसी माँ के पैरों पे मैं गुनहगार हूँ, बदकार
हूँ, माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। ऐसे गद्दारों को इस संसार में जीने का अधिकारी भी नहीं है। नहीं पवन, तैयार हो जा मरने के लिए। जान से मत मारो मुझे, एक बार पूंजा बहन से माफी मांगने दो। पूंजा पूंजा बहन क्या है? अरे खता माफ कर ये बहना हमारी। अरे खता माफ करीले के बात नहीं है। खता माफ करीले के काबिल नहीं है। खता माफ करीले के काबिल नहीं है। तेरी नज़र है। मुझे माफ कर दे माँ। अब तुमका ये दुनिया में माफ करे वाला कोई नहीं ना। रुको भैया, अंड बंड गोली है, चला भूख लाग जाए। अरे वैसी लड़का बच्चा बैठ उनके लाग जाए। ऐसा है कि तुम्हारा आग है मौत। अब तुमका ये दुनिया में कोई बचावे वाला नहीं। खूब उपद्रव करो ना। रात भर का पीपन घू पियावा, हमका आज साले पासा पलट दियो। साले हमका पियावत रहो डालडा घी घी, साले तुम पियत रहो। अच्छा, और डालडा पियावत रहो, साले हम कट्टे फोड़ा वाली मार मारी थी। ये लिए अब ये दुनिया में तुमका बचाव वाला कौन नहीं है। अगर आखिरी इच्छा कौन हुए, कुछ खाए पिए हुए, कुछ माने दाने हो तो बताओ, तुम्हारा आखिरी इच्छा हम पूरा करें। हाँ अब तो हम दुनिया से जाने वाले हैं, तुमका जाए कहने से। लेकिन आप देवादी हो तो सुनो, हाँ, एक हमार मानता है। कौन मानता है तुम्हारा? जब शाम का हम यहाँ आए हाँ प्रोग्राम में, हाँ, तो दौरा गड़गड़ान, अच्छा तो हम जब है कहा, हे शंकर जी, अच्छा, हे काली मैया, अगर रात भर पानी न गिरी हाँ, और हमारा प्रोग्राम बढ़िया हो जाए, हाँ, तो सुबेरे बलि चढ़ाओ। बलि? हाँ, अच्छा तो चढ़ा लियो फिर यही लग तलवार ले आओ, तलवार ले आओ। हे काली मैया, हमारा प्रोग्राम बढ़िया निपातो है। अब हम आपसे जो वादा करे हैं पूरा करे जा रहे हैं। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। पुकार और खुली राज खुमा। ले जाओ इस लाश को ठिकाने लगा दो। भैया रात भर लहा से ढोवा हम। हाँ
और लहा से ढोवट ढो तुम गाना गाया। ऐसा करो, एका तुम खड़ा करो, बेटा खड़ा करो, एका खड़ा करो, एका जादू द्वारा भेज दिया। जादू जाना होगा। हाँ हाँ चला जाए, खड़ा करो। खड़ा कर दियो, ढील दियो। अब देखो ये कैसे जाई। मुर्दा गंगा जी कौनी कहती जानत थे कहती हैं। चले जाइयो, कहो के लगी हो बिगी हो तो ना कह के लगी हो, भाग जाओ लड़को ने लागत छुट्टी न हो जाए। अब तो ऐसा है, अब तुम लागो भी हो ना, अब जाओ तुम सीधा गंगा जी वाले पुल पर ते खड़बड़ा के गिर पड़ो जाए। जाओ अक्कर बक्कर बंदे सीने पे पूरे सब बेटा फलन, आज अपने सारे दुश्मन मारे गए। क्यों नहीं माँ? लेकिन बेटा कहिए। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो? ये अपनी राया और अपनी प्रजा, हाँ माँ। जो प्यार तुम्हारे पिताजी लेकर चले आए हैं, क्यों नहीं? वही प्यार अपनी राया को देना बेटा, कोई कष्ट नहीं ना। इसके लिए चिंता नहीं कीजिए। आज के बाद इस विजयनगर राजधानी की देखभाल, इस प्रजा की देखभाल सब मैं आपको सौंप रही हूँ बेटा। ठीक है माँ। खुश रहो मेरे लाल, जुग जुग हो बेटा। हर रंगा